एक बीड रिलीज़ करिए यहाँ से और इस चीज़ के डायमेंशंस दिए हैं. तो दिस डिस्टेंस इज L, दिस इज D, दिस इज L. तो अब सेकंड केस में इसके लीनियर डायमेंशंस फ्रेम के कर दिए हैं 4 टाइम्स. सो ऑल दिस L, D एंड L विल बिकम 4 टाइम्स. बाय व्हाट फैक्टर विल फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ द बीड चेंज. तो भाई इसमें जो नया टाइम होगा वो क्या होगा रिलेटिव टू इनिशियल टाइम. ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह से वेन एवर डीलिंग विद डायमेंशनल चेंजेस, तो यहाँ पे और कुछ चेंज हुआ नहीं, ग्रेविटी वही है, सब कुछ पहले भी फ्रिक्शनलेस था, अभी भी वही है. तो चेंज सिर्फ डायमेंशंस में आए. सो वेन एवर डीलिंग विद डायमेंशनल चेंजेस, मतलब किसी भी चीज़ का डायमेंशन 2x कर दिया, 0.5x कर दिया, 1x तो खैर वही चीज़ हो जाएगी. सो ट्राई टू सॉल्व विद प्रोपोर्शनलिटी विदाउट वरिंग अबाउट कॉन्स्टेंट्स. तो इसका मतलब क्या है, आप इसको प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करो. तो यहाँ कांस्टेंट क्या होते हैं भाई, एग्जैक्ट टाइम पीरियड अगर आप निकालो तो वो हुआ कांस्टेंट. लेकिन अगर इसका टाइम पीरियड आप ले आओ इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस, तो फिर जब डायमेंशन डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, आधा करोगे, जो भी करोगे, तो नया टाइम पीरियड आ जाएगा. क्योंकि रिलेटिव पूछा है ना, पहले वाले टाइम के रिलेटिव पूछा है. सो इंस्टेड ऑफ एब्सोल्युटली सॉल्विंग द इनिशियल टाइम पीरियड और बाद में वापस, सो लेट्स सॉल्व विद प्रोपोर्शनलिटी विदाउट वरिंग अबाउट कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जैसे ग्रेविटी एक कॉन्स्टेंट है, कोई नंबर आ रहा हो, जैसे ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो वो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये डिस्टेंस तो ये 2 ही बार कवर कर रहा है. यहाँ से यूँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ 4 टाइम्स हो गया. तो ये 4, ये 2, ये G, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं. सो वी नीड टू गेट टाइम पीरियड ओनली इन टर्म्स ऑफ L, D एंड L एंड देन ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो मान लेंगे कुछ C1, C2, क्या फ़र्क पड़ता है. तो लेट्स बिगिन. सो सिंस द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम इंडिविजुअली देखते हैं कितना टाइम है सब में, और इंडिविजुअली हर टाइम को हम एज ए फंक्शन ऑफ L या D निकालते हैं. तो ऊपर से नीचे आया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सो ऑब्वियसली L विल बी प्रोपोर्शनल टू TA स्क्वायर. भाई ये इक्वेशन होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में. सो वी गॉट TA इन टर्म्स ऑफ L. वेरी गुड. अब D निकालना है, सॉरी अब ये वाला टाइम निकालना है TB इन टर्म्स ऑफ D और L. तो TB इज D/V, ठीक है, और V इज प्रोपोर्शनल टू √L. क्यों जी, क्योंकि अगेन सिर्फ इसको देखो, इस पार्ट को, तो जो फाइनल वेलोसिटी आई V, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होती है V² इज इक्वल टू 2AL. सो V इज प्रोपोर्शनल टू √L, है ना. तो इसको हम, यहाँ तो इक्वल था, TB इज इक्वल टू D/V, लेकिन यहाँ हम कांस्टेंट हटा रहे हैं, तो इसको लिख देते हैं D/√L. तो जी अब आ गया हमारा जो हमें चाहिए था. सो TA एंड TB बोथ वी गॉट इन टर्म्स ऑफ D एंड L. तो टोटल टाइम पीरियड, तो ये नीचे गया, यूँ गया, यूँ गया, नीचे गया, यूँ गया, यूँ आया. सो L पे गया 4 टाइम्स, दैट इज़ 4 टाइम्स TA प्लस 2 टाइम्स TB. तो 1 और 2 से वैल्यू डाल दो TA और TB की इन टर्म्स ऑफ L एंड D. सो दिस कम्स टू बी दिस. तो अगेन ये जो 4 और 2 ये सब है ना, इन कॉन्स्टेंट्स को मिला के एक कॉन्स्टेंट बनाओ, उन कॉन्स्टेंट्स को मिला के भी एक कॉन्स्टेंट बनाओ. मतलब नहीं है वो क्या वैल्यूज़ हैं उससे. देयरफॉर ऑन चेंजिंग L एंड D 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स करो इनको, तो नया टाइम पीरियड कितना आएगा. सो T डैश, ये जनरल एक्सप्रेशन आया ना हमारा ये वाला, तो T डैश विल बी C1 √4L प्लस C2 इंटू 4D अपॉन √4L. दिस कम्स टू बी 2T, ठीक है ना. तो ये 2 अगर कॉमन निकाल लो तो वो यही बच जाता है. तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमारा हो गया है डबल, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड. सो फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ. तो जी इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना. चले.